आप लोग उत्सुक होंगे कि अभी और क्या कार्रवाई की जा रही है, किस पोजीशन पे हम वहां पहुंचे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले दिन बताया कि कार्य हमारा स्टार्ट हो चुका था, करीब 5 से 6 मीटर की खनन उस पर हो चुका था। तो एट प्रेजेंट अभी जब हम बैठे हैं 24 मीटर हम अंदर पहुंच चुके हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दूसरे छोर को हम पकड़ के वहां पर जा सकें। और जैसा कल मैंने बताया था आपको कि जो मशीन काम करी, इसकी भी रिडंडेंसी के लिए हम लोग आज एक और मशीन को एयरलिफ्ट कर रहे हैं, वो इंदौर से हमारे पास आएगी। तो वो कल सुबह तक पहुंच जाएगी, ताकि इसके पीछे अगर बीच में मान लीजिए ये मशीन रुकती है तो उसके सहायता से हम आगे का खनन कार्य कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, 2-3 क्वेश्चन है। अगर रेट देखें तो लगभग 24 घंटे में लगभग 22 से 24 मीटर 1 मीटर पर आवर जा रहा है। ये क्या शायद देखिए, इसकी प्रक्रिया ऐसे होती है कि 6-6 मीटर के पाइप है। पहले हम उसको अलाइन करते हैं मशीन के ऊपर में और उसको फिर पुश करते हैं, और उसके अंदर एक ऑगर होता है जो अंदर से खनन करते हुए पीछे मलबा को फेंकते जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन जो पूरा आपका पाइप है उसको जब हम लाते हैं मशीन के ऊपर बिठाते हैं, उसको अलाइन करते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी कुछ पाइप आगे जा चुके हैं, अलाइन करते हैं, फिर उसकी वेल्डिंग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है वेल्डिंग। तो ये बड़ा नाजुक प्रक्रिया है, इसमें कहीं पर भी इधर उधर होने से अगर 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाए तो आप जान सकते हैं कि मान लीजिए आप 30 मीटर पहुंचे हैं और 25 मीटर 30 मीटर के बीच में कहीं ब्रेकेज हो जाए, तो हम वो नहीं चाहते हैं। तो हम उसको अच्छी तरह से इंश्योर कर लेते हैं कि वो चीज ठीक हो जाए। तो इसके लिए उसमें टाइम लगता है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं। तो ये जो आप रेट जो मैंने बोला था वो एक आइडियल रेट होता है, लेकिन जो हम अचीव कर रहे हैं, आपने ठीक बताया, 1 से 2 मीटर ही अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शुरू में ये स्पीड कम होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड ज्यादा हो जाएगी, वर्कर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जहां पे जो वेल्डिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो हमने इंश्योर किया है कि 4 से 5 वेल्डर एक साथ कार्य कर सकें। कुछ कटिंग हो तो वो भी हो सके, तो साइमल्टेनियसली सारी प्रक्रिया एक साथ। जैसे मैंने आपको बताया, करीब हमने 24 मीटर की दूरी ऑलरेडी हम उस पर पहुंच चुके हैं। तो हम सोचते हैं कि अगले 30 से 35 मीटर और हम अंदर जाएंगे तो हमें ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। लेकिन हमारा होपफुल ये भी है, यू नेवर नो, उसके पहले भी शायद हमको ब्रेक थ्रू मिल सकता है, क्योंकि उस साइड जो फंसे हुए मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, वो एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस बता रहे हैं कि वो यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता पड़ पा रहा है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। एक जो चेनेज होता है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो करीब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 60 मीटर है। तो 60 में 24 हो गया, तो आप मान लीजिए और कितने मीटर आप बाकी है, तो वो हम नहीं, वो हमारे, आपको मैंने पहले भी बताया, हम 1, 2, 3 बैकअप क्रिएट करके रखते हैं, ताकि कहीं पर भी कार्य जो है किसी भी स्थान पे वो रुके नहीं, आगे बढ़ता है। जियो सर्विस जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? जियो फिजिकल है। देखिए, कंटिन्यूसली जब इस तरह के कोई भी कार्य होते हैं तो हम उस कार्य को और अच्छे से कार्य कर सकने के लिए हम साथ में सारे तकनीकी एक्सपर्ट बुलाते हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जैसे मैं पिछले 2-3 दिनों में बताया, और वो कंटिन्यू अपना कार्य कर रहे हैं कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, या और कोई उपाय है कि नहीं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कहीं फेल होता है तो वो उसको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। पहले से भी करा रहे हैं, उसको और इन्फोर्स करने के लिए जो हमने एक स्ट्रैटेजी ली है, उसको स्ट्रैटेजी सही जाने, उसको री इन्फोर्स करते हैं, ताकि ये ना लगे हमको बीच में कि जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमने फैसला लिया वो गलत साबित ना हो। तो इसको हम री इन्फोर्स मशीन चल रही है, आप यहाँ से आवाज भी सुन सकते हैं, जो कंटिन्यूस आवाज आपको सुनाई दे रही है मशीन की। दूसरा, एक और इसमें बड़ी टेक्निकल और बड़ी नाजुक चीज होती है कि ये मशीन डीजल से चलती है और वो इनक्लोज्ड एरिया है, तो वहां पर हमको बीच बीच में उसको वेंटिलेशन के लिए भी, आप देख रहे हैं कंप्रेसर चल रहा है और उससे वेंटिलेशन भी की जाती है, क्योंकि अंदर जितनी जो मशीनें चलती है जनरली डीजल की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चल रही है वो डीजल की है, हमको मजबूरी में वो चलाना पड़ रहा है और उसका वेंटिलेशन भी कंटिन्यूसली करना पड़ रहा है। तो जब वेंटिलेशन होता है और जब मशीनें चलती है तो अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उससे भी अंदर का जो इक्विलिब्रियम जो अभी तक बन गया है उसके भी विस्थापित होने की समस्या या संभावना उत्पन्न हो सकती है। तो वो भी हम ध्यान में रखते हुए, जो आप स्पीड की बात करते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक ऑप्टिमम स्पीड में चलने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40 जानों का आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल पूछिए, उसके बाद। वो कह रहे हैं कि हम स्टैंड बाई पर हैं, क्या उन्हें यहाँ आने के लिए कहा गया है? अभी हमने किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी को यहाँ आने के लिए नहीं कहा गया है। हमने सबसे बात जारी है और सबको हमने तैयार रहने के लिए बोला है। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।